दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका ईरान को बर्बाद करने के लिए लगा हुआ है, उसको खत्म करने के लिए लगा हुआ है, क्या ये युद्ध रुकने का नाम लेगी कहीं? अभी मुझे लगता है कि अभी इतनी जल्दी युद्ध रुकने का नाम नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है, ईरान भी अपना दावा करता रहता है कि मैंने अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट पे हमने अटैक किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसका दावा खारिज करता है अमेरिका। लेकिन अमेरिका करीब उसके नेवी को बहुत ज्यादा चोट दे रखी है। करीब 30 उसके जो है शिप्स को डुबा रखा है। करीब उसके 30 शिप्स को डुबा रखा है अमेरिका ने। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हावी हो रहा है ईरान, उसको आप लोगों को क्या लगता है, उसको क्या कहीं से सपोर्ट मिलता होगा? कौन सी कंट्री सपोर्ट करती होगी? किस तरीके से उसे इंफॉर्मेशन मिलती होगी ईरान को? मैं बता दूं कि कहीं न कहीं इसमें रसिया और चाइना इन्वॉल्व है। कहीं न कहीं बैकडोर से उसे कहीं न कहीं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती होगी, सटीक इंफॉर्मेशन। क्योंकि जिस तरीके से ईरान और जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका अटैक करके उसके जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना, उसको ध्वस्त किया है, उसके बाद भी वो सटीक अटैक कर रहा है। और जिस तरीके से वो दावा कर रहा है, अभी उसने बोला कि जो हॉर्मुज से जितने भी तेल के टैंकर हैं, क्या अमेरिका में इतनी ताकत है कि जो अपनी युद्धपोत की सुरक्षाओं में उन टैंकरों को निकाल सकता है और वो निकाल के दिखाए? यानी एक प्रकार समझिए ये धमकी दे रहा है कि अमेरिका जितने भी हॉर्मुज पे तेल के टैंकर हैं, उसको निकाल के दिखाए। आप समझ सकते हैं, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि मैं हॉर्मुज के जितने भी है सिक्योरिटी ईरान की, सबको खत्म कर दिया है, एकदम फ्री जोन हो चुका है वो। और उसके बाद ईरान कह रहा है कि जो है वहां से निकाल के दिखाए। कहने का मतलब कहीं कहीं माइंड गेम खेला जा रहा है। एक कह रहा है कि मैं वहां पे, ताकि कमजोर करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं, कि मेंटली प्रेशर देने के लिए ऐसे स्टेटमेंट लोग देते रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं रसिया और कहीं न कहीं चाइना ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते होंगे कि जो है इंफॉर्मेशन देते होंगे सैटेलाइट के माध्यम से, या जो भी सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन देते होंगे कि अमेरिका कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है, किस तरीके से आपको अटैक करना है, कहाँ अटैक करना है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन देता होगा इस तरीके से। क्योंकि इतनी बड़ी, मतलब आज 7वां-8वां दिन युद्ध का है, इतनी बड़ी पावर नहीं है कि ईरान के पास इतना 7-8 दिन के बाद सिक्योरिटी सिस्टम सारा ध्वस्त होने के बाद भी वो इतना सटीक हमला कर सके। इतनी उसके पास फैसिलिटी नहीं है, सुविधाएं इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सटीक अटैक कर रहा है। दूसरी बात जो अब्राहम लिंकन है एयरक्राफ्ट जो अमेरिका का, उसके अलावा उसने 2 एयरक्राफ्ट अपने भेजे हैं, उसके बाद तीसरा एयरक्राफ्ट वो भेजने की तैयारी कर रहा है वहां पे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, हल्का सा। या किस तरीके से कमजोर पड़ रहा है, उसकी क्या रणनीतियां हो सकती हैं, मैं अपना व्यू ऑफ पॉइंट रख रहा हूं कि हो सकता है थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से उसे तीसरे एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ रही है वहां पे। अमेरिका ईरान के सामने अपने टर्म ऑफ कंडीशन रखेगा। हो सकता है कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म ऑफ कंडीशन ना रखे, हो सकता है कुछ टर्म ऑफ कंडीशन जो अपना बहुत वीक टाइप का रखे, कि ताकि उसके भी काम बन सके। क्योंकि ये इस युद्ध में फंसता चला जा रहा है अमेरिका। और अभी जिस तरीके से ऐसा लोगों को लगता है कि 5-6 दिनों में जो है ईरान हो सकता है कमजोर पड़ जाए, लेकिन ईरान कमजोर नहीं पड़ रहा है, वो और रिटेलिएट कर रहा है। और कुछ इन्फॉर्मेशन भी उसको मिल रही है ईरान को, जिसकी वजह से वो हावी पड़ता चला जा रहा है, चारों तरफ अटैक करता चला जा रहा है। इन सब चीजों को देखने पर कहीं न कहीं उसके जो है अमेरिका के मन में ये बातें हो रही होंगी कि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन हम जो सोच के वहां पे अटैक करने गए थे, चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, मिलकर हम अटैक कर रहे हैं दोनों लोग, उसके बाद भी ईरान हावी होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें उसके मन में आती होंगी कि थोड़ी सी अपने टर्म ऑफ कंडीशन को थोड़ा सा लूज रखा जाए, थोड़ा सा कमजोर रखा जाए, जिसकी वजह से वो कुछ चीजों को वो समझ सके और समझने के बाद थोड़ा सा वो भी डाउन हो सके। क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखा जाएगा टर्म ऑफ कंडीशन, तो हो सकता है वो ना माने उस चीज को। और ये कहीं ना कहीं लूज टर्म ऑफ कंडीशन के पीछे ये होगा कि वहां किसी तरीके से हम बाहर निकले, ये मेन मकसद हो सकता है उसका, अमेरिका का। तो ये जो सारी चीजें निकल के आ रही हैं। और उसके अब देखिए, अभी कल की वीडियो एक आई है, मैं उसको आप लोगों को मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उस वीडियो में अमेरिका के लिए लोग, ट्रंप के बगल में सारे जो पादरी लोग हैं, वो सारे इकट्ठा होकर उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं।
युद्ध को जीतने के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कमजोर सा फील हो रहा होगा। मतलब समझिए जो ईरान के, जो अमेरिका की जो साख है, जो धाक है, वो इस वीडियो से कमजोर होने लगेगी। उनके आर्मी के जो आर्मी लोग हैं, उनकी जो है, उनके अंदर जो पावर, जो साहस, वो कमजोर होता चला जाएगा। इस पे ईरान जो है हावी होता चला जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही है, और नुकसान वो फील कर रहा है उस चीज को। अमेरिका नुकसान को फील कर रहा है। और होर्मुज से जो तेल के टैंकर हैं, अगर वो नहीं निकलेंगे तो समझिए एनर्जी की इतनी बड़ी शॉर्टेज पड़ेगी ना। मैक्सिमम होर्मुज से ओमान की खाड़ी में जाता है, अरब सागर का रास्ता वही है, जहां से यूरोप के लिए भी तेल जाते हैं। उसके बाद जो हमारे मिडिल ईस्ट में, जो इधर के जो एशिया की जो कंट्री है, वहां भी तेल जाती है। तो आप समझिए एनर्जी जाता है। समझिए कि करीब 20% पूरे दुनिया में उस होर्मुज से तेल जाता है। मतलब क्रूड ऑयल जो है 20% की सप्लाई वहां से होती है, और 25% की सप्लाई जो होती है वो क्या नाम है, एलपीजी गैस की सप्लाई होती है। गैस वहां से सिर्फ 4 कंट्रियों को सबसे ज्यादा तेल निकलते हैं, गैस निकलती है। वो कौन कौन सी? सऊदी अरब हो गई, यूएई हो गई, उसके बाद जो इराक हो गया, और ईरान का। तो ये जो 4 कंट्री है, यहाँ से उनका खुद निकलता है। लेकिन अब जिस तरीके से वहां जो सारे टैंक, तेल के टैंकर इकट्ठा है, निकलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बाकी दावा तो कर ही रहा है अमेरिका, बाकी अमेरिका तो दावा कर रहा है, लेकिन ये दावा कहां तक सही है इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन इस तरीके से जब आदमी दावा करता है कि मैंने उसको क्लीन कर दिया बिल्कुल, यानी वहां पर ईरान की जो नेवी है, ईरान की नेवी बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे बताया जा रहा है 30 एयरक्राफ्ट को दुओ दिया है अमेरिका ने। इस पे ईरान भारी पड़ता चला जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब ट्रंप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे कभी होता ना कि अब अभी तो शुरुआत है, इसके बाद बहुत बड़ा अटैक करूंगा। ईरान भी इस चीज को कहता है। ईरान 2 बार कह चुका है कि हमने अब्राहम लिंकन के ऊपर अटैक कर दिया, नुकसान पहुंचाया। आज फिर बोला है अटैक कर दिया हमने, नुकसान पहुंचाया है। ये कहीं ना कहीं ये कमजोर करने के लिए, और बार बार ऐसे कमजोर करेंगे तो वहां से कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, कुछ अपनी वीडियो जारी करेंगे, कितने उसके साथ कितने और शिप्स हैं, वारशिप्स हैं उसके पास, अब्राहम लिंकन के साथ कितने वारशिप्स हैं, किस जगह है, वो कुछ वीडियो लीक करेगा वहां से। तो जिसकी वजह से कुछ आसानी होगी ईरान को उससे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। और इधर जो कंट्रियां जो सपोर्ट कर रही होंगी, कहीं ना कहीं जरूर इंफॉर्मेशन चाइना और रशिया दे रही होंगी। ये दोनों कंट्रियां दे रही होंगी इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पास इतनी पावर नहीं है ईरान के पास। तो यह जरूर है, यह युद्ध बढ़ता चला जाएगा। ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है कोई समझ भी नहीं सकता, और ये बहुत बड़ा भयानक रूप लेगा आने वाले वक्त में। बीच बीच में वहां भूकंप भी आ रहे हैं। 2 बार जब से युद्ध स्टार्ट हुआ, करीब 2 बार ईरान में भूकंप भी आ चुके हैं। तो यानी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा मिसाइल का परीक्षण भी वो करता होगा, जिसकी वजह से भूकंप आ रहा है। ऐसा नहीं कि भूकंप अपने आप आ जा रहा है, इतने जल्दी भूकंप